अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ आदिल अहमद। बुशरा बीबी और अलीमा खान के पार्टी मामलात में बढ़ती मुदाखलत और सख्त रवैये से तहरीक इंसाफ के रहनुमा परेशान हैं। पार्टी सीनियर रहनुमा का कहना है कि दोनों खवातीन का पार्टी रहनुमाओं के साथ सलूक सख्त हो गया है। अलीमा खान और बुशरा बीबी के असर व रसूख पर एतराज़ात बढ़ रहे हैं, ख़ास तौर पर जब बुशरा बीबी ने सियासी फैसलों में मुदाखलत की। PTI के तर्जुमान शेख वकास ने उन इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा कि दोनों खवातीन इमरान खान के पैगामात पार्टी तक पहुँचाती हैं, ताहम उनका किरदार पार्टी सियासत में कोई बराह रास्त किरदार नहीं। फैसलाबाद में पहली बार हिंदू PSP अफसर राजेंद्र मेघवार ने ASP के तौर पर फ़राइज़ सरअंजाम देना शुरू कर दिए। सिंध के ज़िला बदीन से ताल्लुक़ रखने वाले राजेंद्र मेघवार ने CSS के ज़रिए पुलिस में शमूलियत इख्तियार की। उनका कहना है कि पुलिस डिपार्टमेंट में रहकर अवाम के मसाइल हल करना मुमकिन है। पंजाब पुलिस के हुकाम ने उनकी तैनाती को खुशाइन करार देते हुए कहा कि यह फैसला बाद में अमन व अमान के साथ अक़लियती मसाइल के हल में मुआवन साबित होगी। PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब पुलिस ने रिवायती बदमाशी की। उन्होंने बताया कि जेल से रिहाई पाने वाले PTI रहनुमाओं को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया और अदालत के हुक्म के बावजूद पुलिस ने उनकी रिहाई में रुकावट डाली। फैसल चौधरी ने कहा कि हुकूमत सियासी बहरान से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है और बहरान में कमी के लिए मुज़ाकरात की अहमियत को सबूसार किया गया। उन्होंने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की मज़म्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान तसादुम की तरफ जा रहा है और अदालती वक़ार की हिफाजत ज़रूरी है। लाहौर हफीज सेंटर में नौजवान की जानिब से चोरी शुदा मोबाइल फरोख्त करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। मोबाइल डीलर ने गैजेट के जरिए चेकिंग के दौरान मोबाइल चोरी शुदा होने का इंकशाफ किया, जिस पर नौजवान फरार की कोशिश करते पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गया। बाद अज़ां 2 अफराद दुकान पर पहुंचे और खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करते हुए मोबाइल वापस लेने का मुतालिबा किया, ताहम उनके रवैये और वर्दी के बगैर होने पर दुकानदार ने सर्विस कार्ड दिखाने का कहा, जिस पर उनमें से एक एहलकार जिसके लिबास पर नसीर नाम दर्ज था मुश्तइल हो गया और मोबाइल ले जाने पर इसरार करने लगा। एहलकार की जानिब से सर्विस कार्ड न दिखाने और मुश्तबा रवैये ने कई सवालात को जन्म दिया है। दुकानदारों ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान से इस मामले की शफाफ तहकीकात और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात का मुतालिबा किया है। मैं तो फोन नहीं किया, मैं तो फोन करना ही करना सी। हाँ, तो अगर 7 मिनट चलना वा तो फिर ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਸੇ ਕਰਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ देखना वेरिफिकेशन भी ज़रूरी है। नसीर भाई दफ्तर फोन करके दस ਬੰਦਾ ਨੱਸ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨੱਸ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੋ ਗਈ ਤਸੱਲੀ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਚਾਰਜਰ ਲਗਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ DI ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਸਾ ਰਹੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਫੋਨ ਮੈਂ DI ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਫੋਨ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂ। ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ नहीं है ये होता है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें, मिंशनाबाद में पहली जमात की 7 साला बच्ची टीचर के तशद्दुद से दिमागी तवाज़ुन खो बैठी। मामला क्या था, तशद्दुद क्यों किया गया, तफसील से बताएंगे चौधरी मोहम्मद इस्माइल। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन मिंशनाबाद में और यहाँ पर एक दिल दिला देने वाला वाक़या पेश आया है। एक कमसिन बच्ची है जो स्कूल पढ़ने जाती है और उसकी टीचर ने उसके सर में बुक मारी है, जिसकी वजह से वे बेहोश हो गई। घर वालों को कॉल की जाती है, उसके घर वाले वहाँ पहुँचते हैं, बच्ची को देखते हैं बेहोश हालत में, वहाँ से उठाकर वो उसको घर लेकर आते हैं। और उसके बाद उसके साथ क्या वाक़या पेश आया हमारे साथ, हम इस वक्त उस घर में मौजूद हैं, उस बच्ची से भी जानते हैं उसकी ज़बानी कि उसके साथ क्या वाक़या पेश आया है और उसका जो फैमिली है, उसका बाप है, उनसे भी बात करते हैं कि इस बच्ची के साथ क्या मामलात पेश आया है। यहाँ तक कि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये वो एक बिल्कुल गरीब ख़ानदान है
ये देख सकते हैं आप उनका क्या हालात है, वो अपने घर का गुजारा कैसे कर रहे हैं। तो ये उनके घर का हालात है, वो अपने अखराजात कैसे चला रहे हैं। और उस बच्ची के साथ ये जो मामला पेश आया है, उसके सर में चोट लगी है। जो मैडम है उसका क्या नाम है जिसने उसके सर पर ये जो बुक है वो मारी और उसके बाद वो बेहोश हो गई। उसके साथ क्या मामला पेश आया है। हमारे साथ वो गुड़िया मौजूद हैं, उससे भी बात करते हैं कि उसके साथ ये मामला क्या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मैं अमन। आपके साथ क्या मामला पेश है और टीचर का क्या नाम है जिसने आपके साथ ये मामला किया है? टीचर आयशा। टीचर का नाम आयशा है। जी। और वो कौन सा स्कूल है? शम्मा मॉडल। शमा मॉडल स्कूल है। जी। और उसमें जो सर है प्रिंसिपल, उनका क्या नाम है? अरफान शाह। अरफान शाह साहब। जी। अच्छा बेटा, आपके साथ क्या हुआ है? हमारा पानी हमसे दूर पड़ा था, इसलिए मैं बच्चे को कह रही थी और वो वाला पानी उठाकर देना। टीचर को लगा कि ये दोनों बातें कर टीचर ने कहा ये बातें कर रही हैं। जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? टीचर ने उस बच्चे को भी किताब मारी और मेरे सर पे भी किताब मारी। अच्छा, जो आपके साथ है वो बच्ची बैठी थी, उसके सर में भी किताब मारी जी। और आपके सर में भी किताब मारी है। जी। उसके बाद क्या हुआ? आपके सर में किताब मारी है, वो किताब जो जिल्द हुई थी, जी। वजनी किताब है। जी। अच्छा, और उसके बाद आप गिर गई वहाँ पे? पता नहीं। आपको पता ही नहीं चला उसके बाद? नहीं। आपको वहाँ पर कौन लेके आया वहाँ से, ये आपको है पता? आप बेहोशी की हालत में थी, आपको नहीं इस बात का पता? जी पता नहीं। नहीं पता चला। कौन सी क्लास में आप पढ़ती हैं? 1 क्लास में आप पढ़ती हैं। जी। अच्छा, कितने अरसे से आप, कितने दिनों से स्कूल में पढ़ रही हैं? जी। साल से पढ़ रही हैं, 6 माह से पढ़ रही हैं, कितने दिनों से पढ़ रही हैं आप? जी 2 साल। 2 साल से पढ़ रही हैं आप इधर। जी। अच्छा, ये वो कमसिन बच्ची हमारे साथ मौजूद थी जिसका कहना है कि टीचर ने मेरे सर पे भी बुक मारी, मेरे साथ जो बच्ची बैठी थी उसके सर में भी बुक मारी और बुक जो सर पे लगने के बाद मुझे नहीं पता चला कि मैं कहाँ हूँ। उसके बाद हमारे साथ इस बच्ची के वालिद भी मौजूद हैं। इस बच्ची की बात आप सुन रहे थे, उसके साथ क्या मामला पेश आए हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है अस्सलाम। भाई आपका? मोहम्मद रियाज जी। मोहम्मद रियाज। क्या कौम आपकी क्या है? चक्को का जी। कहाँ के रहशी हैं आप? हाँ, रेलवे स्टेशन मिंचनाबाद। रेलवे स्टेशन मिंचनाबाद। अच्छा, इस बच्ची के साथ ये मामला कैसे पेश आया, क्या मामला पेश आया, आपको कैसे पता चला? हमने तो छोड़ा था स्कूल जाकर, वापस आ गए। जी। बाद में सर की कॉल आई तो हम गए। बच्ची की सर ने कॉल करके क्या कहा? कि बच्ची की तबीयत खराब है। बच्ची की तबीयत खराब है। हाँ जी। अच्छा, हम गए तो बेहोश थी। आप लोग वहाँ स्कूल गए, आपको कॉल सर ने की है, आप लोग गए तो बच्ची बेहोश पड़ी थी। बेहोश। उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद लेकर आए डॉक्टर के पास। अच्छा, कौन से डॉक्टर के पास गए? डॉक्टर खुरम के पास। खुरम के ये मेडिकल स्टोर है या हाँ कोई जी, हॉस्पिटल है? मेडिकल स्टोर पे गए हैं। शिवपुर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद घर आ गए, तबीयत ज्यादा खराब होती। अच्छा, जब आप बच्ची को उठा के लेके आए, बच्ची होश में थी, बेहोश थी? नहीं जी, बेहोश थी। और जब आप लेके गए डॉक्टर के पास तब भी बेहोश थी? बेहोश थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद हमने इधर उधर, उसने दोबारा लेके गए तो उसने जवाब दिया भाई हमारा काम नहीं है, ये हॉस्पिटल ले जाओ। अच्छा, उसने जवाब दे दिया कि हाँ जी। हमसे ये नहीं होता? नहीं होता। अच्छा, इसकी हॉस्पिटल लेके गए थे, उन्हें आखा जी टीका टूका वगैरह लाया, वो नींद आसी, बस सौ जासी, वो ठीक हो जासी। ना जी, क्या बच्ची को दौरे पड़ रहे थे, झटके लग रहे थे, क्या हो रहा हाँ जी, था? झटके लग रहे थे। झटके लग रहे थे, इस वजह से उन्होंने कोई इंजेक्शन दिया नींद का? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने लाहौर म्यू अस्पताल में जाकर। अच्छा, यहाँ से इन्होंने जवाब दे दिया डॉक्टरों ने भी, हॉस्पिटल वाले ने। उसके बाद आप लाहौर गए? लाहौर बच्ची चले। को? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद कौन से हॉस्पिटल में गए थे? म्यू अस्पताल। न्यू हॉस्पिटल हाँ में गए। जी। अच्छा, उसके बाद वो टेस्ट वगैरह सारे किए। बाकी 4 तारीख का दाखिले का टाइम था, हमारे पास पैसे नहीं थे, हम ना जा सके। अब भी इसकी हालत ऐसे ही होती है। किसी अब क्या होता है? झटके आप लगते भी हैं, झटके लगते दौरे हैं, पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं, बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाती है। तकरीबन दिन में कितनी बार ये बेहोश होती है? दिन में कितनी बार? इसका कोई टाइम नहीं जी, किसी टाइम भी हो सकती है। दो बार जी, 2 बार 3 बार ये हालत होती। रोजाना 2 से 3 मरतबा इस तरह के जो बेहोश हो जाती है, दौरा पड़ता है। अच्छा, जब इसको दौरा पड़ता है क्या करती है? सिर को यहाँ से पकड़कर बालों को खींचती है और बालों को खींचती है अपने को? हाँ जी, झटके लगते हाँ जी, कपड़े पाड़ देते, कोई वो चीज जी हथे आई वो पाड़ देती, बेहोश होगी, मरोश एक बार कर से
झटका लग सी मुट्ठी को वजह से हम दराज जाट को। अच्छा, आपके साथ इतना मामला पेश आ गया बच्ची के साथ, बहुत ज़्यादा यकीनन ये एक दिल दिला देने वाला वाकया है। तो आपके साथ उन्होंने स्कूल वालों ने कोई राब्ता किया है? नहीं जी, कोई राब्ता प्रिंसिपल ने राब्ता किया हो? नहीं। कोई आपके घर आया हो पीछे या नहीं जी, नहीं। किसी किस्म को कोई नहीं किया, किसी ने कोई राब्ता कोई नहीं नहीं किया? राब्ता। अच्छा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा आला हुकाम है मरियम नवाज साहबा को, डीपीओ बहावल नगर नसीबुल्लाह खान साहब को क्या कहना चाहेंगे आप? हमको ये बच्ची का इंसाफ मिलना चाहिए था। इंसाफ मिलना जो चाहिए। मामला आया है उसको क्यों किया उसने, क्यों किया ऐसा है? ज़ाहिर है छोटी बच्ची है, इस तरह तो नहीं ना कि जुल्म किया जाए उसके सर में। अच्छा, हमारे साथ ये बच्ची की जो वालदा है वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे बड़े तो हैं, 5 हैं, हर अपने घर बाहर वाले हैं, 2 छोटे बच्चे हैं। अच्छा, ये छोटी बेटियां आपकी हाँ हैं? हाँ जी, ये मेरी बेटियां हैं। अच्छा, क्या मामला है? अब आप डीपीओ को क्या कहेंगे? इस तरह के स्कूल चलने चाहिए जो बच्चों पे इस तरह तशद्दद करते हैं बच्चों पे? मेरे ख्याल नाल तो नहीं चलना चाहिए है, क्योंकि असी गरीब असी रोटी नहीं कमा सकने हैं, पूरी कर सकने हैं, तो बच्चों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਗਲੀਏ ਆਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੋੜ ਸਹੀ ਬਾਤ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾ ਪੜਾਵੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਟੀਚਰ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸੱਟਾਂ, ਜਿੰਦੂ ਮਾਰ ਸੱਟਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? वजीर तलीम, आप पंजाब को क्या कहेंगी? मैं यानी कि मेरे इंसाफ मिलना चाहिए है, मैंने इंसाफ मिले, मैं और कुछ नहीं लेना चाहता, मैं इंसाफ मैंने उठीवे। क्यों कोई भी बच्चा ना आवे ना तो सार दी कॉल आ जाती है कि बच्चा फलाना नहीं आया, तो सानू उन्हें पूछा ही नहीं कि बच्चे क्यों नहीं आते। माँ जी, आपके घर में मैं देख रहा हूँ आपके घर के हालात बहुत ख़राब हैं, आपके अखराजात पता नहीं कैसे चल रहे, उसके बावजूद आप लाहौर में से हॉस्पिटल में एडमिट रखा है, तो उस पर आपने क्या इसका अखराजात उठाए हैं, खर्चा किया है? लोगों को मांग मांगते पेन से उधार कि दिया हो, मेरी बच्चे की हालात बहुत खराब है, असी वापस दे दे सा, आहिस्ता आहिस्ता वापस दे दे सा। असी 80-90 हज़ार रुपया के लाख नू अपने हैं, बच्ची नू पूरा महीना उत्थे रखा है, महीने विच कुछ दिन घट हो सन, ते असी लेते आए हैं बच्चे नू। खबर रिपोर्टां दा मैं विखा सकनी हां। अच्छा, ये हालात हैं जो हमारा इधर एक स्कूल है। अच्छा माँ जी, वो सरकारी स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल है? वो सरकारी भी है तो प्राइवेट भी है। प्राइवेट उन्हें आप ही बनाया हुआ है। अच्छा, कोई हाँ जी, ये मैनू नहीं पता, तो ये साढ़े बच्चे सरकारी में ही पढ़ते हैं। बेटा क्या कहना चाहेंगी आप मरियम नवाज को? आपको इंसाफ दे? जी। क्या होता है आपको? अभी भी आपके साथ ऐसा होता है, बेहोश हो जाती है आप? जी। यादाश्त जाती रहती बच्ची दी, यही लगता है जिवें इहनूं याद ही कोई गल नहीं है, दिमागी मसला बन गया है। मैं पागल हो जानी है वेखते, मैं नहीं पता नहीं मेरे बच्चे ने हो की किया। अच्छा, हमारी माँ जैसी है ये, तकरीबन 60 से 70 साल की जो खतून है, हमारी माँ जैसी है। इन जो बच्चियाँ हैं इनकी माँ है, उनकी आंखों से गिरते हुए आंसू देखकर हमारा दिल भी खून के आंसू रो रहा है। तो यकीनन इस तरह के जो भेड़िए जलाद असातिज़ा हैं या टीचर्स हैं, उनको ऐसे स्कूलों में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। वज़ीर दाखिला, वज़ीर सेहत और वज़ीर जो तलीम राना सिकंदर साहब, गुजारिश ये है कि मेरी ये माँ जैसी है, आपकी भी माँ जैसी है, उनकी आंखों से गिरते हुए आंसू देखकर यकीनन हमारा दिल भी खून के आंसू रो रहा है। तो ये लम्हा फिक्रिया है। मावा क्यों बर्दाश्त कर दिया, औलाद का दुख नहीं कर दिया बर्दाश्त। तो इस तरह के जो जलाद टीचर्स हैं उनको फिल फोर्स स्कूल से फारग किया जाए, स्कूल को इसको सील किया जाए, इसकी इंक्वायरी कराई जाए। और ये जो एक मासूम छोटी सी बच्ची है, यकीनन फूल जैसी बच्ची है, जिसकी ज़िंदगी का मसला बन चुका है, जिसके मुस्तकबिल का मसला बन चुका है, झटके लगते हैं उसको। अभी भी 1 माह हो चुका, उसके बावजूद भी कभी वो उसको जब झटके लगते हैं बेहोश हो जाती है, अपने बाल खींचती है, दिमागी मसला बन चुका है। तो अभी तो इस बच्ची ने बड़ा होना है, इसके मुस्तकबिल का क्या बनेगा? लिहाजा डीपीओ बहावल नगर नसीबुल्लाह खान साहब इस पर फिल फोर नोटिस ले, वज़ीर तलीम इस पर नोटिस ले, इस गरीब फैमिली को इंसाफ दिया जाए और इस मासूम बच्ची का जो इलाज है वो जारी किया जाए, क्योंकि उनके पास अभी वो इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी बच्ची का इलाज कहीं से करवा सके। तो इसका इलाज कराया जाए, इसकी ज़िंदगी का सवाल है। तो मज़ीद भी हम आपको जो रिपोर्टें हैं जो ये लाहौर हॉस्पिटल में रहे हैं वो सभी आपको दिखाएंगे। जी।
लाहौर में सेंट्रल पुलिस ऑफिस में ग्रेड 17 के 44 ट्रैफिक अफसरान को रैंक लगाने की तकरीब का इनेकाद किया गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शिरकत की। गुजरावाला के अफसर गुलशेर के भाई हसन अली की खुसूसी शिरकत। आईजी ने मजीद तनदही से काम करने की हिदायत दी और ट्रैफिक सिस्टम की बेहतरी पर जोर दिया। अगले साल मजीद प्रमोशंस का भी ऐलान किया गया। गुजरावाला में 76वीं नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का आगाज कल DHA में होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रियाज ने ऐलान किया, चारों सूबों से आज़ाद कश्मीर, वापडा, आर्मी, रेलवे और दीगर इदारों के पहलवान शरीक होंगे। वापडा टाइटल का दिफा करेगा। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म अमार के कत्ल पर जमीयत के तलबा ने कैंपस पुल पर एहतजाज किया। अमार जेंडर स्टडीज़ का तालिब इल्म था जो फायरिंग से जाँ बहक हुआ। SP इकबाल टाउन बिलाल अहमद ने मौका पर तहकीकात का आगाज और मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई। नारोवाल में गांव खर घर में 62 जमींदारों ने मामूली रंजिश पर गरीब मेहनत कशों को तशद्दुद का निशाना बनाकर बिजली के खंभों से बांध दिया। वाक़े की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। लाहौर में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज के ज़ेरे तरबियत अफसरान का लेस्को हेडक्वार्टर का दौरा। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर से मुलाकात भी की गई। अफसरान को लेस्को की कारकर्दगी, इस्लाहात और बायोमेट्रिक सिस्टम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर इंजीनियर शाहिद हैदर ने कहा कि बिजली चोरी और रिकवरी मुहिम भी जारी है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। अमन व अमान, तजावुज़ात और ताजिरों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। ताजिर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए SPs की सतह पर राब्ता कमेटियाँ बनाने और मार्केटों में मंशियात और भिखारी माफिया के खात्मे की हिदायत की गई। सेफ सिटीज़ प्रोजेक्ट के तहत तमाम अजला की मुंतकली का ऐलान भी किया गया। ताजिर बरादरी की खिदमात पर पुलिस को एजाज़ी शील्ड भी पेश की गई। गुजरावाला में 24 नवंबर को इस्लामाबाद में PTI एहतजाज के केस में 13 कारकुन इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किए गए। अदालत ने मजीद 4 रोज़ा जस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिमान के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अदालत के बाहर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। गुजरावाला में FIA कंपोजिट सर्कल की बड़ी कार्रवाई। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस नेटवर्क गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम इदरीस अहमद से 2 करोड़ रुपए से जायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम नेशनल डायलॉग में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को गैर मुतअद्दिद बीमारियों का बड़ा सबब करार दिया गया। माहिरीन ने फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल्स के निफाज और फौरी पॉलिसी इक़दामात का मुतालिबा किया। वज़ारत सेहत के ताउन से मुनक़िदा इस तकरीब में पनाह और हुकूमती ओहदेदारान ने सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देने पर जोर दिया। रहीम यार खान में एपका के मरकजी सदर खालिद जावेद संघेड़ा की अपील पर पंजाब भर में क्लर्कों और सरकारी मुलाजमीन की कलम छोड़ हड़ताल। ज़िला सदर महबूब खान और दीगर रहनुमाओं ने मुतालिबात की मंजूरी न होने पर पंजाब असम्बली और सिविल सेक्रेटेरिएट के घेराव की धमकी दी है। एहतजाज हिकमत अमली का जल्द ऐलान किया जाएगा। लाहौर में वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने जलानी पार्क में गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश का इफ्तिताह किया और PHA कमर्शियल नर्सरी का भी मुआयना किया। उन्होंने गुले दाऊदी की मुख्तलिफ इक़साम और रंगों में दिलचस्पी जाहिर की और गुले दाऊदी से बने ऊँट और फूलों से सजी भग्गी के मॉडल्स का भी मुआयना किया। वज़ीर आला ने आवाम को खाने पीने की अशिया रियायती नर्ख पर फराहम करने की हिदायत की है। नुमाइश 10 दिन तक जारी रहेगी, जिसमें 200 से ज़ायद नायाब इक़साम के गुले दाऊदी दिखाई जाएंगे। चूचक में पुलिस मुकाबले में डाकू गिरफ्तार कर लिया गया जो 35 जराइम में मुलविस था। डाकुओं ने शहरी से नकदी और सोना छीना, फायरिंग करके फरार होने में कामयाब भी हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू जख्मी हो गया जबकि दीगर डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। बाद अज़ा जख्मी डाकू को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और मफरूर डाकुओं की तलाश जारी कर दी गई। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 24 घंटों में 38 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। 497 मुलजिमान को पकड़ लिया गया। 182 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पकड़े गए कनेक्शंस में 465 घरेलू, 19 कमर्शियल, 11 ज़रई और 2 इंडस्ट्रियल शामिल हैं। मुलजिमान को 3,68,730 यूनिट डिडक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए जिसकी मालियत 1,79,26,152 रुपये है। कसूर में थाना A डिवीज़न पुलिस ने SHO जाहिद हमीद की सरबराही में कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान जुबैर और सलमान को सैकड़ों पतंगों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान पतंगें तैयार करके शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त करते थे। पुलिस ने काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया।
इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेरीना चौक इंटरचेंज पर प्रोजेक्ट का दौरा किया और CDA को हिदायत दी कि प्रोजेक्ट 10 माह की बजाय 3 माह में मुकम्मल किया जाए। मोहसिन नकवी ने तामीराती कामों का जायजा लिया और कहा कि इस मंसूबे की तकमील से दारुल हुकूमत में ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे, अंडरपास और राबता सड़कों की तामीर की जा रही है और प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील के 24 घंटे काम किया जाएगा। और आपको बताते चलें कि झंग रेलवे स्टेशन पर माजी में कभी ट्रेनों की आमदो रफ्ती, मुसाफिरों की चहल पहल होती थी, मगर आज वहाँ वीरानियों के डेरे लगे हुए हैं। इस हवाले से मजीद तफसील बताएंगे इमरान कुल। जी इमरान बताइए। जी बिल्कुल, ज़राए आमदोरफ्त में जो ट्रेन की सवारी है वो इंतहाई दिलचस्प और सस्ती सफरी सहूलत है, जहां दुनिया के दीगर ममालिक इस सफरी सहूलत के अंदर जिद्दत ला रहे हैं। पाकिस्तान में ये शोबा इंतहाई तनज़ली का शिकार है और ख़ास तौर पे आज हम बात करेंगे झंग में जहां पर माजी में 8 ट्रेनें अप एंड डाउन्स में यहाँ पर उनका आमदोरफ्त हुआ करती थी। आज सिर्फ एक ट्रेन की आमदोरफ्त होती है हज़ारा की, जो कि रात के किसी पहर यहाँ से गुजर जाती है, जिसका शहरियों को इल्म भी नहीं होता। इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन की वीरानियां आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पर वीरानियों के डेरे हैं और यहाँ पर जो है वो मंशियात पीने वालों के जो अमाजगाह बन चुकी है। उसके साथ साथ यहाँ पर इस रेलवे स्टेशन के साथ जिन लोगों का कारोबार मुंसलक हुआ करता था वो लोग भी इंतहाई परेशान हैं। शहरियों का हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि झंग में ट्रेनों की बहाली की जाए ताकि शहरियों को सस्ती सफरी सहूलियात मुयस्सर हों और उसके साथ साथ कारोबार के मौके भी पैदा हों। दीना में सर्दियों के सौगात खुश्क मेवाजात जैसे किशमिश, काजू, पिस्ता, बादाम और चलगोज़ा की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर हो गईं। मौसम सरमा के आगाज़ पर इन मेवाजात की मांग में इजाफा हुआ है, मगर कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। मुतवस्सित तबका इस महंगाई का शिकार है और घर की ज़रूरियात जैसे आटा, दाल, चीनी और घी खरीदना भी मुश्किल हो गया है। अवाम हुकाम से अपील करते हैं कि महंगाई के तूफान को रोका जाए ताकि गरीब अफराद आसानी से ज़िंदगी गुजार सकें। लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने 6 दिसंबर 2024 से जुम्मा और इतवार को हैवी ट्रैफिक और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर पाबंदी आयद कर दी है। 12 दाखिली रास्तों पर नफरी तैनात कर दी गई है, जबकि पेट्रोल, अद्वियात और मुसाफिर गाड़ियों को चेकिंग के बाद दाखिले की इजाज़त होगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। शादबाग पुलिस ने 3 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 4 मोटरसाइकिल, गैर कानूनी असलहा और नकद की रकम बरामद कर ली गई। ये मुलजिमान स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस थे और मुख्तलिफ मुकामात पर वारदातें करते थे। SP सिटी ने पुलिस टीम को शाबाशी दी और मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। कसूर के इलाके भसरपुरा में कॉटन फैक्ट्री के यूनिट में आग लग गई। रेस्क्यू की 4 गाड़ियां मौका पर पहुंचने में कामयाब हो गई और आग बुझाने में मसरूफ हुई। आग मुबैना तौर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर खाकसर हो गया। तंग रास्तों की वजह से रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ताहम 1 घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया और मजीद नुकसान से बचा लिया गया। नौशहर फिरोज में कराची के इलाके जोहर टाउन में लिफ्ट में जा बहक होने वाले 10 साला बच्चे की तदफीन कंडियारों के करीब कर दी गई। मतूफी बच्चे का वालिद कराची में टैक्सी ड्राइवर है और वो 3 बहनों का इकलौता भाई था। ये वाक़या गुज़िश्ता रोज़ पेश आया। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।